इस प्रॉब्लम में हमें एक 2 डायमेंशनल ट्रस दिया हुआ है जिसके कि मेंबर्स में हमें फोर्स और नेचर निकालना है। कौन से मेथड से? मेथड ऑफ जॉइंट से। तो हम क्या करेंगे, हम पहले सपोर्ट्स पर रिएक्शन निकालेंगे। हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे वर्टिकल रिएक्शन आर भी निकालेंगे, यहाँ पे वर्टिकल वी निकालेंगे और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एच निकालेंगे। लेकिन हम यहाँ पे रिएक्शन नहीं निकाल पाएंगे। क्यों नहीं निकाल पाएंगे? क्योंकि इस वाले प्रॉब्लम में हमें ये वाला डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है कि सारे मेंबर्स में फोर्स कितना आएगा और यहाँ पर रिएक्शन जो लग रहा है उसकी वैल्यू भी कितनी आएगी। तो देखिए, हमको ये डिस्टेंस नहीं दिया, मतलब रिएक्शन हमारी फाइंड आउट नहीं हो पाएगी। कि किस मेथड से नहीं हो पाएगी? जब हम सिग्मा एम को जीरो करेंगे, सिग्मा वी को जीरो करेंगे और सिग्मा एच को जीरो करेंगे। अभी तो उस मेथड से फाइंड आउट नहीं हो पाएगी। तो ये रिएक्शन को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस ट्रस को लाइक ए कैंटिलीवर ट्रस हम सॉल्व करेंगे। देखिए, हमने प्रॉब्लम एक पहले देख चुके हैं। कैंटिलीवर ट्रस में मैंने क्या बताया था कि हमको सपोर्ट पर रिएक्शन निकालने की जरूरत नहीं रहती है। हम क्या करते हैं, ट्रस को एक साइड से सॉल्व करते जाते हैं और सारा ट्रस आपका सॉल्व हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले देखिए डी जॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। इस जॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ये नोन है और ये दोनों अननोन है। तो डी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद इन दोनों अननोन की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। फिर सी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इसमें तो हमको पता चल गया, तो इन दोनों में पता चल जाएगा। फिर हम बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इन दोनों में तो हमको पता चल गया, तो यहाँ पे 2 ही अननोन रहेगा, इन दोनों में हम पता कर लेंगे। अब जब ए का बनाएंगे तो इस पे तो आपको पहले से निकाल चुके हैं, जब आपने सी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था। तो इसमें और इसमें पता है, तो ये दोनों अननोन रिएक्शन आपकी फाइंड आउट हो जाएगी। तो देखिए, मैं डी का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं। तो डी का एंगल, ये जो एंगल आएगा ये कितना आएगा, 20 डिग्री। ये 20 है तो ये भी 20 आएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल कौन से, दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ये एंगल भी निकाल लेते हैं हम डी का। ये एंगल कितना आएगा, 30 डिग्री। ये 30 तो ये भी 30 आएगा, क्योंकि ये दोनों कौन से हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जिस तरीके से ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। अब डी का देखिए, मैं फ्री बॉडी डायग्राम अलग से बना लेता हूं। डी जॉइंट सी से कनेक्टेड है, डी जॉइंट बी से कनेक्टेड है। डी पे एक फोर्स लग रहा है 200 न्यूटन का, 200 न्यूटन का। डी का हम एंगल निकाल लेते हैं। ये एंगल आपका आ जाएगा 20 डिग्री और ये जो एंगल है ये आपका 30 डिग्री आ जाएगा। अब डी पे 2 अननोन है, एक नोन है। तो इन 2 अननोन की वैल्यू निकालने के लिए पहले इसमें मन से हमको कोई भी नेचर एज्यूम करना पड़ेगा। तो देखिए, इस मेंबर में निकालना है तो देखिए मैंने मन से इसमें क्या नेचर एज्यूम किया है, टेंशन। अगर टेंशन एज्यूम करने पर इसमें फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तब तो आंसर में टेंशन लिखेंगे, और टेंशन एज्यूम करने पर अगर इसमें फोर्स की वैल्यू निगेटिव आएगी तो आंसर में हम कंप्रेशन लिखेंगे। इसमें भी फोर्स और नेचर निकालना तो इसमें भी एज्यूम करना पड़ेगा। देखिए, इसमें मैंने क्या एज्यूम किया है, इसमें मैंने कंप्रेशन एज्यूम करा है। कंप्रेशन एज्यूम करने पर अगर इसमें फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तब तो कंप्रेशन ही लिखेंगे, और कंप्रेशन एज्यूम करने पर इसमें फोर्स की वैल्यू निगेटिव आती है तो इसमें हम टेंशन लिखेंगे। तो ये तो इक्विलिब्रियम में है, तो सिग्मा एच और सिग्मा वी कितना होगा, 0 होगा। तो देखिए, मैंने पहली इक्वेशन बनाई। मैंने क्या इक्वेशन बनाई, मैंने बनाई फोर्स इन बी डी साइन 30, वो इस डायरेक्शन में लगेगा, माइनस फोर्स इन सी डी कॉस 20, वो इस साइड लगेगा, इक्वल टू 0। अब मैंने इनके वर्टिकल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम 0 करा तो ऊपर के डायरेक्शन में कितना लगेगा, फोर्स इन बी डी कॉस 30 ऊपर लगेगा, और नीचे के डायरेक्शन में कौन लगेगा, फोर्स इन सी डी साइन 20 माइनस 200 इक्वल टू 0। हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो आपकी फोर्स इन बी डी और फोर्स इन सी डी की दोनों की पॉजिटिव वैल्यू आएगी। मतलब इसकी पॉजिटिव आई मतलब इसमें टेंशन ही लिखेंगे आंसर में, और इसकी वैल्यू पॉजिटिव आई तो इसमें कंप्रेशन ही लिखेंगे आंसर में। तो देखिए, मैंने आंसर लिखा यहाँ पे, फोर्स इन बीडी 292.38 न्यूटन का कंप्रेशन, और सेकंड मैंने लिखा फोर्स इन सीडी 155.57 न्यूटन का टेंशन। इसमें टेंशन एज्यूम करा, वैल्यू पॉजिटिव है इसलिए हमने टेंशन लिख दिया। तो देखिए, हमने इन 2 मेंबर में फोर्स और उसका नेचर निकाल लिए हैं। इसमें भी निकाल लिया, इसमें भी निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम सी जॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि सी पे ये नोन हो गया, अब सी पे ये 2 अननोन है।
सी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो सी पे हमने एक छोटा सा गोला बना लिया। सी कितनों से कनेक्टेड है? डी से कनेक्टेड है, ए से कनेक्टेड है और बी से कनेक्टेड है। तो देखिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम अलग से मैं बना रहा हूं। ये सी डी से कनेक्टेड हो गया, ए से हो गया और ये बी से हो गया। अब इसका एंगल लिख देते हैं। ये एंगल कितना है? 20 डिग्री और इसका ये एंगल कितना है? 25 डिग्री। अब सी पे देखिए, सी पे ये नोन है, सीडी में अपने को मालूम है। सीडी में हमने पहले क्या निकाला है? फोर्स इन सीडी कितना है? 155.57 न्यूटन का टेंशन। तो इसमें टेंशन हम निकाल चुके हैं। चूंकि हम सी का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं तो इसमें टेंशन सी से दूर जाता हुआ हम बनाएंगे। कितने का? 155.57 न्यूटन का। अगर डी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते और इसमें टेंशन निकला हुआ रहता तो डी से दूर जाता हुआ हम टेंशन बनाते हैं। टेंशन का डायरेक्शन हम जॉइंट से दूर जाता हुआ बनाते हैं। किस जॉइंट से? जिसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए ये दो अननोन है। इन दो अननोन की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें मन से नेचर एज्यूम कर लेंगे। देखिए इसमें मैंने मन से क्या एज्यूम किया? इसमें मैंने टेंशन एज्यूम करा। इसमें मन से क्या एज्यूम किया? टेंशन। दोनों में मैंने टेंशन एज्यूम करा। अगर इन दोनों की वैल्यू पॉजिटिव आई तो दोनों में टेंशन लिख देंगे, और अगर इनमें से किसी की वैल्यू भी निगेटिव आए तो उसमें हम कंप्रेशन लिख देंगे। अब देखिए सी जॉइंट इक्विलिब्रियम में तो सिग्मा एच और सिग्मा बी कितना आएगा? 0। हम देखिए सिग्मा एच को पहले 0 कर रहे हैं तो कितना लिखेंगे? 155.57 cos 20 माइनस फोर्स इन ए सी साइन 25 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन बन गई। अब हम सिग्मा बी को देखिए 0 किया हमने क्या लिखा? 155.57 साइन 20 माइनस फोर्स इन ए सी cos 25 माइनस फोर्स इन बी सी इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व कर लेंगे तो देखिए फोर्स इन ए सी आपका पॉजिटिव आएगा और फोर्स इन बी सी आपका निगेटिव आएगा। तो ए सी फोर्स की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आ रही, मतलब ए सी में टेंशन ही होगा, और बीसी में फोर्स की वैल्यू निगेटिव आ रही, मतलब इसमें टेंशन नहीं होगा, इसमें क्या होगा? कंप्रेशन होगा। तो आंसर में हम कंप्रेशन लिखेंगे। देखिए लिख रहे हैं, हमने लिखा फोर्स इन एसी, ये टेंशन लिखा। एसी की वैल्यू पॉजिटिव आई इसलिए आंसर में टेंशन लिखा। अब फोर्स इन बीसी, फोर्स इन बीसी आपका निगेटिव आ रहा है, आपने टेंशन एज्यूम करा, वैल्यू निगेटिव आई, तो देखिए यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं? कंप्रेशन लिख रहा हूं। तो हम लोगों ने इन दो मेंबर में भी फोर्स और नेचर निकाल लिए। तो देखिए 4 मेंबर में आपको फोर्स और नेचर पता चल गए। अब हम कौन से जॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे? अब हम जॉइंट बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और हम इन दोनों में फोर्स का मैग्नीट्यूड और नेचर निकाल लेंगे। देखिए मैं बी का फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे बना रहा हूं। बी पे आर भी लग रहा है, बी डी से कनेक्टेड है, सी से कनेक्टेड है और ए से कनेक्टेड है। ये एंगल देखिए, ये एंगल कितना है हमारा? 30 डिग्री। ये 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री बना दिया मैंने। अब बी पे देखिए इन दोनों में आप पहले निकाल चुके हैं, तो इन दोनों में आप क्या करेंगे? फोर्स और उसका नेचर बना देंगे। ठीक, अब देखिए क्या निकाला हमने इन दोनों में। बीडी में देखिए, ये अपना बीडी में हमने कंप्रेशन निकाल चुके हैं। तो कंप्रेशन में हम क्या करते हैं? डायरेक्शन उस जॉइंट की तरफ जाता हुआ बनाते हैं जिसका हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है। हमने बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है, इसलिए इसमें देखिए कंप्रेशन का डायरेक्शन बी की तरफ जाता हुआ मैंने बना दिया। अब बीसी में देखिए, हमने बीसी में क्या निकाला है? 260.29 न्यूटन का कंप्रेशन। तो बीसी में भी हमने कंप्रेशन निकाला है, तो कंप्रेशन का डायरेक्शन इसका भी बी की तरफ जाता हुआ हम बना देंगे। ये बना दिया। अब यहाँ पे ये दो अननोन्स हैं, आर भी निकालना है और इसमें फोर्स का मैग्नीट्यूड और नेचर निकालना है। तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा? मन से एज्यूम करना पड़ेगा। देखिए इसमें मैंने मन से क्या एज्यूम किया है? इसमें मैंने मन से टेंशन एज्यूम किया है। अगर टेंशन एज्यूम करने पर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आई तो तब तो आंसर में टेंशन लिखिएगा, और अगर टेंशन एज्यूम करने पर इसकी वैल्यू निगेटिव आई तो आंसर में कंप्रेशन लिखिएगा। अब बी जॉइंट आपका इक्विलिब्रियम में, तो बी जॉइंट पे नेट फोर्स 0 लगेगा, मतलब बी जॉइंट पे सिग्मा एच और सिग्मा बी की वैल्यू कितनी आएगी? 0। तो देखिए मैंने पहले सिग्मा एच को 0 किया, मैंने कितना लिखा? -292.38 साइन 30 माइनस फोर्स इन ए बी इक्वल टू 0। अब सिग्मा बी को मैंने 0 किया, ऊपर के डायरेक्शन में कितना लग रहा है? आर बी, और ये दोनों फोर्स, ये वाला फोर्स नीचे लग रहा है तो इसको लिखेंगे -260.29
और इसका वर्टिकल कंपोनेंट नीचे लगेगा, तो इसका वर्टिकल कितना लगेगा 292.38 cos 30। ये देखिए cos 30 इक्वल टू 0। तो इन दोनों को जब हम सॉल्व कर लेंगे तो फोर्स इन ए बी आएगा -146.29 और आरबी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। तो फोर्स इन ए बी आपका निगेटिव आया, आपने टेंशन एज्यूम करा, निगेटिव वैल्यू आई, मतलब इसमें टेंशन नहीं होगा, इसमें क्या होगा कंप्रेशन होगा। देखिए हम आंसर लिखेंगे फोर्स इन ए बी 146.2 न्यूटन का कंप्रेशन। क्यों लिखा कंप्रेशन? क्योंकि टेंशन एज्यूम करने पर निगेटिव आए, इसलिए हमने कंप्रेशन लिखा। अब हम जॉइंट, अब हमने इसमें निकाल लिया। ये देखिए ये भी नोन हो गया और ये भी आपका नोन है। आरबी की वैल्यू कितनी आई 513.49 न्यूटन। अब हम क्या करेंगे, ए जॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ये देखिए ए का बना रहे हैं, तो ए पे कितने फोर्स लग रहे हैं 1 2 3 4। तो इन दोनों में तो हमने फोर्स का मैग्नीट्यूड और नेचर दोनों निकाल लिया है, खाली यहाँ पे अब ये दोनों अननोन बचे हैं, इनकी वैल्यू ऊपर निकाल लेंगे। तो देखिए ए का मैं फ्री बॉडी डायग्राम अलग से बना रहा हूं। ए देखिए बी से कनेक्टेड, सी से कनेक्टेड, इसमें एच ए लग रहा है, इसमें बी ए लग रहा है, और ए का ये जो एंगल है, ये एंगल कितना आएगा आपका 65 डिग्री। क्यों आएगा ये 65 क्यों आएगा? क्योंकि इन तीनों का सम 180 आना चाहिए। ये 90 है, ये 25 है, तो ये 65 आएगा। अब हम देखिए इन दोनों में पहले निकाल चुके हैं। क्या निकाला है? देखिए यहाँ पे फोर्स इन ए बी, ये ए बी है, ए बी में आपने कंप्रेशन पहले निकाल लिया है। अब इसमें ए बी में कंप्रेशन आप बना देंगे। ए का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, इसलिए कंप्रेशन का डायरेक्शन ए की तरफ जाता हुआ बनाएंगे। ये कंप्रेशन कितना है 146.2 न्यूटन का। अब देखिए एसी में हम टेंशन पहले निकाल चुके हैं, तो देखिए एसी में मैं टेंशन बना दूंगा ए से दूर जाता हुआ, कितना 345.9 न्यूटन का। तो देखिए कंप्रेशन का डायरेक्शन जॉइंट की तरफ आता हुआ, टेंशन का डायरेक्शन जॉइंट से दूर जाता हुआ। किस जॉइंट से? जिसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। हम ए का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, इसलिए ए से सारे डायरेक्शन सोचेंगे। अब देखिए ए जॉइंट आपका इक्विलिब्रियम में, हम सिग्मा एच को 0 कर देंगे। हमने लिखा एच ए प्लस 345.9 cos 45 माइनस 146.2 इक्वल टू 0। अब हम सिग्मा वी को 0 कर देंगे, तो ऊपर कितना लग रहा है वी ए, और 345.9 का जो साइन वाला कंपोनेंट होगा साइन 65, वो भी आपका ऊपर की ओर लगेगा इक्वल टू 0। तो इससे देखिए वैल्यू आ जाएगी, वी आपका निगेटिव आ रहा है, निगेटिव आ रहा है मतलब वी का डायरेक्शन ऊपर नहीं होगा, वी का डायरेक्शन नीचे की ओर रहेगा, और एच ए की वैल्यू देखिए 0 आएगी। हो सकता है आप कैलकुलेट करें तो बहुत क्लोज टू 0 आंसर आपको मिलेगा, तो उसको हम 0 ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने पॉइंट के बाद खाली वन डेसिमल तक लिया है। जब हम ज्यादा डेसिमल तक लेते हैं तो एग्जैक्ट 0 हमको मिल जाता है। तो एच ए देखिए यहाँ पे 0 क्यों आ रहा है? अगर हम ध्यान से देखें तो इस फिगर में कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब यहाँ पे एच ए कितना आएगा 0 आएगा।